इसे देखकर राजकुमारियां कहती हैं, यह एक होनहार कठपुतली वाला लगता है, लेकिन बेचारा यहाँ पर ये बेमौत मारा जाएगा। तब माइकल कहता है, जैसे कठपुतली का खेल दिखाकर मैंने आप लोगों को खुश किया, वैसे ही राजा बनने के बाद अपने प्रजा को भी खुश करूंगा। आखिर में राजा उसे राजकुमारी के महल के अंदर रहकर उनका राज पता करने की इजाजत दे देते हैं और उसके बाद माइकल को महल के अंदर रहने के लिए कमरा दे दिया जाता है। राजकुमारियां उसके कमरे के छेद से झांककर कहते हैं कि बाकियों की तरह यह भी कुछ नहीं जान पाएगा, और उनमें से एक राजकुमारी लाल शराब में नींद की गोलियां मिलाती है और फिर वह शराब को लेकर राजकुमारी अमांडा माइकल के कमरे में जाती है। राजकुमारी अमांडा माइकल से कहती, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब है, इसे पी कर देखो। शराब को देखते ही माइकल को उस बुढ़िया की बात याद आ जाती है, इसलिए वह उसको नहीं पी रहा होता है, लेकिन अमांडा वहीं पर खड़े होकर उसके पीने का इंतजार करने लगती है। फिर उसकी एक बहन कमरे के अंदर आकर कहती है, इतनी देर क्यों लग रही है। जब अमांडा उसके तरफ देखकर जाने के लिए कहती है, उसी समय माइकल उसे शराब को एक सुराही में डाल देता है और खाली गिलास को अपने मुंह में डालकर पीने की एक्टिंग करता है। देखते ही देखते माइकल सोने का नाटक भी करता है और यह देखकर अमांडा कमरे से बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि नींद की गोली ने अपना काम कर दिया है। अमांडा के जाती ही माइकल उठकर बुढ़िया का दिया हुआ जादुई कोट पहन लेता है। जैसे ही वह उसे कोट की टोपी रखता है, वह गायब हो जाता है। गायब होकर वह जब राजकुमारी के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ रोशनियों से भरा एक गुप्त द्वार खुला होता है। माइकल भी उस गुप्त द्वार के अंदर चला जाता है तो वह बर्फ सी सफेद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही राजकुमारियां उन्हें कहीं जाती हुई दिखाई देती हैं। जब माइकल उनके पीछे जाने लगता है, तभी माइकल का कोट एक पेड़ की टहनी में फंस जाता है। जब माइकल अपना कोट उसे पेड़ की टहनी से निकालता है तो उसकी टहनी टूट जाती है। फिर वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। इसे देख उस टहनी को माइकल अपने कोट के जेब में रख लेता है। वही राजकुमारियां कहती रहती है कि जल्दी चलो राजकुमार, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह जब मैं कल की आंख खुलती है तो वह महल में अपने बिस्तर पर होता है और फ्रेंड अपनी छड़ी उसके ऊपर रखकर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? माइकल कहता है नहीं। फिर फ्रेड वहाँ से चला जाता है और फिर राजा रोज की तरह अपनी पत्नी के शोक में रोने लगता है और सब कान बंद करते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारियां आपस में बात करती हैं कि आखिर माइकल किसके लिए अपनी जान जोखिम में डाला है। तभी अमांडा कहती है कि शायद हम में से किसी को वह पसंद करता है। थोड़ी देर बाद अमांडा गेट के पास जाता है। वहाँ जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है। वहीं पर खड़ा माइकल उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो जल्लाद कहता है कि अरे बेवकूफ, यह फांसी का फंदा तुम्हारे लिए ही तैयार किया जा रहा है। अगर 6 दिन में तुम इस राज का पता नहीं कर पाए तो बाकियों की तरह तुम भी इस फंदे में लटक जाओगे। माइकल उसके बाद से नहीं घबराता और उससे कहता है, मौत तो किसी न किसी दिन आनी है, तो क्यों ना जब तक हम जिंदा हैं मजे से जिए और लोगों को खुशियाँ दे। राजकुमारी अमांडा उसके बात को सुनकर उससे प्रभावित हो जाती है और पूछती है, क्या तुमको मौत से फर्क नहीं पड़ता? तब मैं कल कहता है, क्या फर्क पड़ना है तब तक तब देखेंगे। जल्लाद के पास खड़ा फ्रेड माइकल से बात करती हुई अमांडा को देख रहा होता है। फ्रेड को यह बात अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वह जानता है कि माइकल बस 6 दिन का मेहमान है, इसलिए वह कुछ नहीं कहता है। किले के अंदर अमांडा की बहन ने डांस कर रही होती है तो माइकल भी अमांडा से डांस करने के लिए पूछता है। मैंने कभी डांस नहीं किया है, लेकिन माइकल उसे जोर देकर नचाने लगता है और अमांडा की बहनें माइकल को भी खूब नचाती है। थोड़ी देर बाद जब माइकल पर्दे का झूला लगाकर लेटा रहता है, तभी राजा आकर माइकल से पूछता है, क्या तुमने राज का पता लगा लिया है? माइकल कहता है नहीं। तो फिर राजा कहता है, क्या तुम ही डर नहीं रखता कि अगर तुम 6 दिन में राज का पता नहीं लगा पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? तो माइकल कहता है, महाराज ऊपर उन पंछियों को देखिए जो खुले आसमान में जी भर के उड़ती है। ये सोचे बिना कि कल क्या होगा। ऐसे ही आपकी बेटियां भी हैं
बस आपको उन्हें समझने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अमांडा अकेली बैठकर कुछ सोच रही होती है। उसे ऐसे देखकर उसकी बहनें आपस में बात करती है कि शायद उसे माइकल से प्यार हो गया है। अगले दृश्य में राजा और फ्रेड को बताया जाता है। राजा कहता है कि माइकल एक अच्छा राजा बन सकता है क्योंकि मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगा। ये सुनकर फ्रेड चिढ़ जाता है। अगली शाम फिर अमांडा नींद की गोली वाली शराब माइकल को देता है। माइकल फिर से उसे चुपके से गिरा देता है और सोने का नाटक करता है, और इधर अमांडा की बहनें उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अमांडा भी बाहर आ जाती है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ती है। फिर एक तेज रोशनी के साथ दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। अब वे सभी लोग उस दरवाजे से दूसरी दुनिया के चली जाती है। गायब होकर ये सब देख रहा माइकल भी उस दरवाजे से राजकुमारियों के पीछे पीछे दूसरी दुनिया में चला जाता। राजकुमारियां एक नाव में बैठ जाती है। वो नाव एक बर्फ की नदी में आगे बढ़ती है। माइकल किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। तभी एक भूकंपित होती है और जब माइकल आँख खोलता है तो वह खुद को अपने बिस्तर में पाता है। और फिर फ्रेड उसको पूछता है कुछ पता चला। माइकल बोलता है नहीं। वही दूसरी ओर अमांडा अपनी बहनों से कहती है हमें उसे किसी न किसी तरह से बचाना होगा। तो उसकी बहनें कहती है क्यों ना हम अपने राजकुमारों के पास ही रुक जाएं। वैसे भी हम उनसे प्यार करती है, पर वो तो 11 है और हम 12। वहाँ भी मैं अकेली पड़ जाऊंगी। वैसे भी वो तुम लोगों से प्यार करते हैं। अगले दृश्य में राजा को दिखाया जाता है जो फिर माइकल के पास जाता है जहाँ पे वह पर्दे के झूले पर लेटा रहता है। राजा उससे कहता है मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेफिक्र इंसान नहीं देखा। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि कुछ दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी अगर तुमने राज का पता नहीं कर पाया। तो माइकल कहता है महाराज, अगर मैं जीते जी मौत से डरूं तो जीने और मरने में क्या फर्क रह जाएगा। वहीं किले में जल्लाद फांसी का मंच पूरा तैयार कर देता है। रात में फिर अमांडा भारी मन से माइकल को नींद वाली शराब पीने को देती है और हर बार की तरह माइकल इस बार भी शराब को फेंककर पीने और सोने का नाटक करता है। अमांडा को उससे प्यार हो गया था। वह इस बात से दुखी थी कि अगर माइकल उनका रहस्य राजा को नहीं बता पाया तो उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने बहनों के साथ फिर से दूसरी दुनिया में चली जाती है। लेकिन माइकल भी इस बार उनकी नाव में बैठकर उनके साथ नदी को पार करता है। वो नाव एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 11 राजकुमार उन राजकुमारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर 11 राजकुमारियां उनके साथ डांस करने लगती है, जबकि अमांडा खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। उसे ऐसे अकेले देख माइकल अमांडा को भी डांस कराने लगता है। अमांडा और बाकियों को ये नहीं पता चल पाता कि उसके साथ कौन डांस कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जमीन हिलने लगती है और उनकी आंख खुलती है तो वे सभी राजा के सामने होते हैं। माइकल भी वहाँ मौजूद होता है। तब राजा माइकल से पूछता है क्या तुम्हें मेरी बेटियों का राज पता चला। तो माइकल कहता है नहीं। इस पर राजा माइकल को फांसी देने को कहता है। जब जल्लाद माइकल को फांसी का फंदा डाल रहा होता है, ये देखकर अमांडा और सभी राजकुमारियां काफी दुखी हो जाती है। ये देखकर माइकल राजा से कहता है मैं आपकी बेटियों का राज जान चुका हूँ, लेकिन मैं अगर आपको वह बता दूंगा तो आपकी बेटियां दुखी हो जाएंगी। ये सुनकर राजा उससे कहता है कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। तो माइकल उन्हें उस दुनिया की लाई हुई पेड़ की टहनी दिखाता है। वो देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये टहनी मायावी दुनिया की पेड़ की है। तब राजा कहता है शर्त के अनुसार इसने हमारी बेटियों का राज पता कर लिया है, इसलिए मैं इसे अपने राज्य का नया राजा घोषित करता हूँ और इसी से राजकुमारी अमांडा की शादी भी करूँगा। ये सुनकर फ्रेड बौखला जाता है और कहता है कि इसको जो भी राज पता चला है वो तो बताया ही नहीं। तो राजा कहता है कि शर्त ये थी कि राज को बस पता करना था, ना कि हमको बताना। अब तक राजकुमारी अमांडा और माइकल को एक दूसरे से प्यार हो चुका रहता है, इसीलिए वो एक दूसरे को किस करते हैं। उनके ऐसा करते ही उनका श्राप टूट जाता है और बाकी के 11 राजकुमार मायावी दुनिया से बाहर आ जाते हैं और राजकुमारियों उन्हें गले से लगा लेती है।
दरअसल ये 11 राजकुमार और राजकुमारी मिलकर एक बार उस बुढ़िया का मजाक बनाया रहता है। इसीलिए उस बुढ़िया के श्राप के वजह से राजकुमार मायावी दुनिया में फंस गए थे। बुढ़िया ने शर्त रखी थी कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से इनका राज खोले, बिना इनकी सहायता करेगा और इनमें से किसी एक से प्यार भी हो जाएगा, तो उनके आपस में किस करते ही मायावी दुनिया का श्राप टूट जाएगा। इसके बाद सभी राजकुमार और राजकुमारियों की शादी हो जाती है और माइकल नया राजा बन जाता है और यहीं पर इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।